ओपनिंग सीन में एक लड़की को देखते हैं जो लेटी होती है। कुछ लोग मंत्र की मदद से कुछ पीसते हैं और उस लड़की को खिलाते हैं। वो उस लड़की को क्या खिलाते हैं और क्यों खिलाते हैं, इस लड़की के साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की शेफ को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसका मालिक मार्शल होता है। वो काम बड़े मेहनत से करती है। शाम को वो मार्शलों से मिलती है। वो यहाँ से जाने को कहती है लेकिन वो उसको यहाँ से जाने से मना करता है। अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके रेस्टोरेंट में नुकसान हो जाएगा। उसका डबल सैलरी करने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती। सिर्फ उसका एक ही रट होता है, वो एक रेस्टोरेंट खोलेगी जो मेंजा में होगा। वो वहाँ पर हेड शेफ बनेगी। उसका एक पार्टनर भी होता है। वो ये सब बताकर मेंजा के लिए निकल जाती है। वो एक घर में जाती है। वह घर बहुत ही पुराना था। वो किचन में जाती है। वहाँ पर एक ब्रेड में कीड़े पड़े थे। उस किचन में बहुत सारी गंदगी होती है। तभी एक दरवाजा खुलता है। वो बाहर का दरवाजा होता है। वो जाती है, तभी उसको एक औरत दिखाई देती है। जब उसका ध्यान भटकता है तो वो गायब हो जाती है। उसके बाद वहाँ एंड्रेस आता है। वो उस घर की चाबी देता है और शेफ को सेलिब्रेशन करने के लिए लेकर जाता है। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो रेस्टोरेंट एंड्रेस के दोस्त का होता है। वो लोग इसलिए गए होते हैं ताकि कुछ नॉलेज मिल सके क्योंकि उनका रेस्टोरेंट बहुत ही जल्दी खुलने वाला है। उस रेस्टोरेंट में हर चीज अच्छे से रखी गई होती है, अच्छे से बनाई गई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लूसिया होता है जो उस रेस्टोरेंट में सू शेफ रहेगी। वो लोग लंच करते हैं। उस रेस्टोरेंट में हर चीज़ अच्छे से होता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट जंगल में होता है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं डिनर करने के लिए। वो लोग खाना खाने के बाद वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं। शेफ लूसिया को बुलाती है ताकि वो देख सके कि वो काम कैसा करती है। एंड्रेस ने किसी के साथ डिनर रखा होता है जो शेफ को मैनेज करना है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो घर में जाती है, सभी सामानों को सही करती है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो उस रूम में जाती है जहाँ से आवाज़ आती है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। वहाँ पर एक लेडी की तस्वीर होती है। उस लेडी के बारे में बाद में बात करेंगे। वो सोने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, किचन की सफाई करती है। साथ में उसके साथ एक हेल्पर भी होता है जिसका नाम एल्विन होता है। वो दोनों मिलकर किचन की सफाई करते हैं। उनको एक सेव मिलता है जो अजीब तरह से सड़ा होता है। वो लोग सब कुछ साफ करते हैं और मार्केट से सामान लाते हैं। सेव को सब्जी गार्डन से मिल जाएगी। सेव डिनर तैयार करने की कोशिश करती है। वो सामानों को सजा कर रखती है ताकि वो बाद में बनाएगी। जब वो बनाने के लिए जाती है तभी उसे गूंथे हुए आटे में बहुत सारे कीड़े पड़े मिलते हैं। वो लोई को फेंक देती है। उसके बाद वो सामानों को देखती है जो बुरी तरह से सड़ चुके हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कुछ कैसे सड़ सकता है। वो बगीचे में जाती है सब्जी देखने के लिए लेकिन वो भी खराब हो चुका था। एक खरगोश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो एंड्रेस से डिनर कैंसिल करने को कहती है लेकिन वो लोग निकल चुके हैं, इसीलिए डिनर कैंसिल नहीं हो सकता। वो एक उपाय करती है। एल्विन को एक शॉप में भेजती है सामान लाने के लिए ताकि वो डिनर को मैनेज कर सके। कुछ टाइम बाद वो सामान लेकर आता है। उस दिन संडे था इसीलिए सभी दुकानें बंद थी। वो किसी तरह से सामान को लाया था। वो मांस को भी लाता है। शेफ अपने आप को बहुत ज्यादा कोसती है कि उसका दिन ही खराब था। वो किचन में जाकर डिनर तैयार करती है। इधर एंड्रे, एरिक, हेराल और टॉली को लेकर आता है डिनर के लिए। शेफ जल्दी जल्दी डिनर तैयार करती है, उन लोगों को देती है। जब लास्ट में डिनर दे रही होती है तभी उसको कीड़ा दिखाई देता है जो टोली उसको खा रहा होता है। वो उसको खाने से मना करती है और दूसरा डिनर लाती है। उसके बाद वो लोग डिनर करके शेफ से मिलते हैं। टोली तो डिनर को सही बताता है लेकिन हेराल उस डिनर को लेकर बेकार कहती है और कहती है कि उसमें उसका कुछ नहीं था। वो कहकर वहां से चले जाते हैं। एंड्रेस उसको समझाता है कि क्या हो रहा है लेकिन वो कहती है कि उसका किचन ही इन्फेक्टेड है। शेफ गुस्सा होकर नाइफ लेकर जाती है गार्डन में उस खरगोश को मारने के लिए क्योंकि उसने ही उसका गार्डन नुकसान किया है। वो उसको खोजने के लिए ज्यादा दूर चली जाती है। तभी उसको एक गार्डन दिखाई देता है जिसमें एक मूर्ति होती है। वहां पर एक फ्रूट होता है। वो उसको लेती है। जब देखती है कि उसमें बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे हैं तो वो देखकर बेहोश हो जाती है। तभी एक औरत आती है, कुछ बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। वो अपने बेड पर पड़ी होती है। तभी लूसिया उसको बुलाने के लिए आती है। वो एंड्रेस से मिलती है। वो उसको इस हालत में देखकर अजीब कहता है। वो उसकी जॉब से
निकाल रहा है क्योंकि टोली ने ही कहा है। एंडेस उसको पुरानी जॉब पकड़ने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती और उसे 2 हफ्ते का टाइम मांगती है। वो उसको 2 हफ्ते का टाइम दे देता है। उसके बाद वो अंदर जाती है, फ्रूट को रख कर लूसिया को काम करना सिखाती है। उसके बाद वो नोट लिखती है और एक डिनर तैयार करती है। वो भी बेकार हो जाता है। वो उसको फेंक देती है। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। तभी वो फ्रूट को खाने को सोचती है। वो फ्रूट को खाती है। उसको बहुत ही अच्छा लगता है। उतना अच्छा लगता है कि वो नाइफ लेकर गार्डन में जाती है। वो डर रही होती है क्योंकि उस दिन वो औरत को दिखी थी। वो डरते हुए जाती है, कुछ पौधों को तोड़ती है और खाती है। उसमें कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसको खाने से नुकसान होता है। वो गार्डन में जाकर काटती है और सबको इकट्ठा करके उनका स्वाद और नुकसान को नोट करती है। वो कुछ तगड़ा बनाने वाली है। फिर से वो गार्डन में जाती है फ्रूट को तोड़ने के लिए। जब वो और अंदर जाने की सोचती है, वो जंगल बहुत बड़ा था। तभी उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है। वहाँ पर बहुत सारा वाइन और वनस्पति होती है। वो देखकर खुश हो जाती है। वहाँ पर कुछ इमेज भी मिलती है जो उस औरत की होती है जो उस घर में है। वहाँ पर एक बुक भी होता है। उसके बाद वो एंड्रेक से मिलती है। वो यहाँ के पुराने मालिक के बारे में पूछती है लेकिन उसे पता नहीं होता क्योंकि ये लोग इस प्रॉपर्टी को एक डीलर से खरीदे होते हैं। सेफ कहती है कि मुझे इस जगह से लगाव हो गया है। उसके बाद वो लोग फ्रूट को पीसकर एक रेसिपी तैयार करते हैं। वो एक चीज मिक्स करते हैं जिसे स्वादिष्ट लगे। तभी लूसिया पूछती है कि ये सब पत्तियां तुम ला कहाँ से रही हो। वो बताती है कि एक फार्म हाउस से लाई हूँ। उसको कीड़े दिखाई देते हैं। वो उनको मारकर जलाकर और उनकी बॉडी को पीसती है। उसके बाद एक सूप तैयार करती है। वो लूसिया को टेस्ट करने को देती है। वो टेस्ट करती है। उसको बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो दोनों टेस्टी बनाने के लिए कुछ और मिक्स करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं। जब सैफ जंगल की ओर जा रही होती है तभी उसको एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे बातें करने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग जाता है। वहाँ पर एल्विन भी होता है। वो बताता है कि वो डायन के लिए आया होगा। सैफ उससे घर के पुराने मालिक के बारे में पूछती है। उसकी मकान मालिक कौन थी? एल्विन को उतना पता नहीं था। बस इतना पता था कि वो एक डायन थी जो उसका ग्रुप था। जो औरत उसके पास आती थी वो उसको बस में करके अपने साथ रख लेती थी। सैफ बताती है कि मैं उस डायन से मिल चुकी हूँ लेकिन वो कुछ नहीं करती। उसके बाद वो गार्डन में जाकर सामान लेती है और एक नोट बनाती है। एंड्रेस कल आ रहा है डिनर के लिए। तभी उसको बाहर से आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है। वो उसके अंदर जाती है। वहाँ पर वाइन का भंडार था और बहुत पुरानी वाइन रखी होती है। तभी उसको एक दरवाजा मिलता है। वो उसके अंदर जाती है तो बहुत सारा सामान होता है। वहाँ पर एक चीन भी होता है जो उस गार्डन में मौजूद था। वो सामानों को देख रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसको छूता है। वो डर जाती है और वहाँ से भागती है। वो रूम में जाकर दवा खाकर सो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि वो किसी चीज को पका रही है। वो उठकर डिनर तैयार करती है क्योंकि एंडेस आ रहा है। वो आता है और डिनर को खाता है। उसको इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। अब तक उसने ऐसा डिनर नहीं खाया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो सोने जाती है। जब वो सो रही होती है तभी वो देखती है कि दीवार पर जो फूल थे वो मोशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत सारे लोग आते हैं जो इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं। वो रेस्टोरेंट अगले हफ्ते खुलेगा। रात होने पर शेफ सामान ढूंढ रही होती है। तभी वो किचन में जाती है तो सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो देखती है कि एक आदमी कुछ खा रहा है। जब वो उसके पास जाती है तो वो आदमी उंगली खा रहा होता है। वो डर जाती है। तभी वहाँ पर एंड्रेस आता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसके बाद वो अपनी बुक को देखती है जिसमें नोट लिखी होती है लेकिन उस पर कुछ अजीब पेंटिंग बनी होती है। उसको गुस्सा आता है। उसने जितने भी नोट लिखे होते हैं उस बुक में उस सबको जला देती है और सब कुछ बंद करके सोने के लिए जा रही होती है। जब लाइट को ऑन करती है तो कोई औरत उसके सामने आ जाती है। वो डर कर घर के बाहर निकल जाती है। उसको गाली देती है। उसके बाद उसके गार्डन में जाती है और सब कुछ नष्ट कर देती है। उसके बाद वो किचन में आती है और उस लेडी की फोटो को बाहर फेंक देती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हो रहा होता है। सिर्फ उसको डायन समझ रही होती है। ये सब करते हुए कुछ लोग देख लेते हैं। वो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो एक सेफ होती है, इसीलिए वो अपना काम करने लगती है। सेफ कहती है कि आज के बाद सामान मार्केट से आएगा। तभी लूसिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि मार्केट से सामान मैनेज नहीं हो पाएगा। वो वहां से चली जाती है। शाम को वो लोग सभी टेबल पर डिनर भेज रहे होते हैं। सेफ सबको खाना बनाने को सिखा रही होती है। वो इतना परेशान हो गई थी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। वो हर खाना को टेस्ट करती है। तभी उसके मुंह में कीड़ा मिलता है। उसके बाद उसको सब चीज सड़ा हुआ दिखता है। वो एक डिनर दूसरी जगह भेज देती है और दिमाग शांत करने के लिए नाइफ लेती है। सब्जी को काट रही होती है।
है तभी उसकी उंगली कट जाती है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। वो इतना सीरियस नहीं लेती और काम को करने को कहती है। तभी एंडेस आता है। वो फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रहा होता है ताकि वो लेडी को दे सके। वो एक इंजेक्शन लेकर जाता है, उसको देता है। उसका कारण यह था कि जिससे वो एलर्जी थी वही वो खा ली, इसीलिए उसकी ये हालत हो गई। जब ये सेब देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद एंडेस सेब को छोड़ने के लिए जाता है। वो कहता है कि काम में वो अपनी सारी सेविंग खत्म कर दिया है। टोली ने भी इन्वेस्ट करने से इनकार कर दिया है। वो उसको छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है। एल्विन खबर देता है कि वो औरत मर गई है। सेफ रेस्टोरेंट में जाती है, सबसे अच्छे से पेश आती है। तभी वहां पर एंडेस आता है जो कहता है कि आज की सेफ लूसिया होगी। वो सुनकर शॉक हो जाती है। वो उसके साथ बेसमेंट में जाती है जहाँ पर बहुत सारी वाइन रखी होती है। एंड्रेस उससे मना करता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। वो उसको वाइन रूम में लॉक करके चला जाता है। जब वो ऊपर आता है तो लूसिया कहती है कि उससे नहीं हो पाएगा। सेफ से हेल्प मांगना चाहती है, लेकिन एंड्रेस कहता है कि सेफ पैसा लेकर यहाँ से चली गई। सेफ वाइन रूम में चिल्ला रही होती है। उसके बाद शाम को सभी लोग आते हैं। हेराल और मार्शलो भी आते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन लूसिया रेस्टोरेंट को मैनेज नहीं कर पा रही थी। इधर सेफ दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटता। वो एक दरवाजे के अंदर जाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहां पर सारी चीजें हिलने लगती है। सेफ डर जाती है। तभी वहां पर एक होल दिखाई देता है। वो होल के अंदर जाती है। वहां पर एक लेडी होती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसकी फोटो लगी हुई थी। उसकी डेड बॉडी होती है। सेफ उसे डरकर पीछे भागती है। तभी वहां पर मिट्टी गिर जाती है। वो अंदर फंस जाती है। उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो उस बॉडी के पास जाने का ट्राई करती है। वो औरत की उंगली में एक रिंग होता है। उस पर वही चिन्ह होता है जो हमने बगीचे में देखा था और बुक में भी। तभी वहां पर असली सच्चाई पता चलती है। उस औरत का एक ग्रुप था, उसमें वो लोग उस बगीचे को पालन पोषण करते थे। उसके बदले उनको वो वनस्पति और फल देता था। वो लोग वनस्पति से दूसरों का इलाज करते थे। हमने मूवी की शुरुआत में यही देखा था। वो लोग एक लड़की को कुछ पिलाते हैं, वो जड़ी बूटी पिलाते थे। उसके बाद गांव वालों को पता चला कि वो लोग जादू टोना करते हैं। वो उनको मारने की कोशिश किए। उस औरत के सभी दोस्तों को मार दिए। औरत बची। यहीं पर आकर वो दीवार को खोदते हुए यहाँ तक पहुंच गई। वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग उसको मार देंगे। वो वहीं पर रह गई। भूख के कारण उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी यहीं पर है। सेब को असली सच्चाई पता चल जाती है। वो जमीन को खोदकर ऊपर आती है। वो सीधा गार्डन में जाती है। वहां पर खरगोश आता है। वो उसको मार देती है। इधर रेस्टोरेंट में देखते हैं कि लूसिया सेब बनकर संभाल नहीं पा रही होती है। वहां पर सब कुछ जल रहा होता है। तभी वहां पर सेफ आती है खरगोश को लेकर। सबसे पहले मार्शालो के खाने को खाती है। वो थूक देती है। उसके बाद वो बाहर जाती है। तभी वहां पर फायर अलार्म बजने लगता है। सभी लोग उठकर वहां से चले जाते हैं क्योंकि किचन में आग लगी होती है। सेब बाहर जाकर लकड़ी को इकट्ठा करती है, आग जलाती है। सभी लोग आग के पास जाने लगते हैं। तभी एंडेस को एक उपाय आता है। वो सभी टेबल चेयर को बाहर लेकर जाता है क्योंकि डिनर बाहर ही होगा। वो सभी लोगों को बैठाता है। उसके बाद वो लोग बाहर ही खाना पकाते हैं और डिनर तैयार करते हैं। सबको खाने को देते हैं। मार्शालो को खाना बहुत ही पसंद आता है। सिर्फ यही चीज सपने में देख रही होती है। वहाँ पर वो लोग पार्टी करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। यही थी कहानी। आप बगीचे का पालन पोषण करो, वो तुमको अच्छे फल देगा। लेकिन उन औरत के साथ बहुत ही गलत हुआ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।